भाई जाति जनगण बाद में करा जाएगा ये सब कुछ। पहले सबसे बड़ा मसला क्या था सबसे बड़ा? 27 लोग जो वहाँ पे मारे गए हैं उनका बदला लेना है। पहले क्योंकि टारगेट यही था कि इस बार लोगों को लग रहा था मन में कि कहीं ना कहीं इस बार मोदी जी जो है पीओके ले आएंगे। आज 140 करोड़ 142 करोड़ आबादी आज अपने दिल में ये लेके चुप होके बैठी हुई है कि हमारे मोदी जी कुछ करेंगे, हमारे मोदी जी कुछ करेंगे, हमारे मोदी जी अंदर घुस के मारेंगे पर मरवाएंगे, हमारे मोदी जी ऑर्डर देंगे, हमारे मोदी जी खुला बोलेंगे कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। आज मुझे ऐसा लगा कि मोदी जी ने ये तो बोला नहीं, लेकिन जाति जनगणना पे संसद में बिल पास हो गया। मतलब जो बिल पास करना है वो तो हुआ नहीं पास। जो पास करना है मोदी जी को, जो अपने शब्दों से बोलना है, पाकिस्तान को लड़काना है, वो तो हुआ नहीं। लेकिन जातियों में लोगों को बांटना चालू कर दिया कि भाई तू चमार है, तू राजपूत है, तू सुन्नी है, तू शिया है, तू कुमार है। ये क्या होगा? अबे सब ये कहो कि हम हिंदुस्तानी हैं। पहले हम 142 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, बाद में देखा जाएगा कि हम किस जात के और किस धर्म के हैं। लेकिन यही चीज को है, अभी कांग्रेस भी पहले यही कह रही थी कि जाति जनगणना जो हम करवा के रहेंगे उनका भाई मुझे अभी सारा सबसे पहले जो विपक्ष और सत्ता पक्ष जो पार्टियां सब मोदी जी के साथ थी, सारी पार्टियां मोदी जी के साथ थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खड़ा हुआ था, विपक्ष भी खड़ा हुआ था मोदी जी के साथ कि मोदी जी तुम वो करो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी तुम करारा जवाब दो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओवैसी साहब को आप क्या कहते थे कि ये देश के लिए नहीं बोलते, ये मुसलमानों के लिए बोलते हैं, ये मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, ये मुस्लिम के नेता हैं, ये मुस्लिम ही है, ये करवाते हैं, ये वक्फ बोर्ड पे बोलना है, ये सब पे ये सब पे बोलना है, ये हिंदुस्तान के लिए नहीं बोला। आज ओवैसी साहब ने क्या कहा? मोदी जी मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप करो, घुस के मारो अंदर, घुस के मारो। कहा है? नहीं कहा। ओवैसी साहब ने कहा है, समर्थन करा है मोदी जी का? नहीं कहा। करा क्या? आज कहाँ गए वो? कहाँ गई वो 56 इंच का सीना? कहाँ गए वो टेलीफोन पे यूक्रेन का मसला जंग रुकवा देते मोदी जी? आज हमारे घर का मसला नहीं हो जा रहा, आज हमारे घर का फैसला नहीं करा जा रहा मोदी जी से। यूक्रेन का तो फैसला फोन पे रुकवा दिया था मोदी जी ने, आज हमारे घर का फैसला क्यों किसके ऊपर छोड़ दिया? 142 करोड़ आबादी को किसके सहारे छोड़ दिया? उन जलीलों के, उन कमीनों के जो हमारे घर में घुस के हमें मार के गए और हमारा मजाक बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं हम पे कि तो हम नमक हराम कह रहे हैं हमें कि हम दूध में पानी डालते नहीं, हम तो चाय भी दूध में पत्ती लगा के पीते हैं। आज वो हम पे मीम्स बना रहे हैं, आज हमारी खिलखिलियाँ उड़ा रहे हैं, उनकी आर्मी हमें उठ के जवाब दे रही है। आज हम चुप बैठे हैं। क्या लगता है फिर कब तक लेगी? इंडियन आर्मी को फ्री हैंड दे दिया है, क्या लगता है? हिंदुस्तानी एक मिनट क्या लगता है कब तक जो है इसका बदला लिया जाएगा? कब होगा? इस लिखा जाएगा इस बदला? इसको लिखने से होगा या करने से होगा? लिखे या करें? करना पड़ेगा ना, लिखने से कुछ नहीं होगा। लिखने में तो इन्होंने जाति जनगणना लिख दिया, जो करना है वो तो करा नहीं। ये करें मोदी जी, एक्शन ले। हम पूरी 142 करोड़ इंतजार कर रही है कि मोदी जी तुम्हारा एक्शन का। नहीं करेंगे मोदी जी, बहुत बढ़िया। अब वही सवाल फिर मैं अभी जाति जनगणना तो होती रहेगी, जो काम ये बदला लेने का ये क्यों नहीं लिया जा रहा? इसे लो ना, जो काम होने का वो तो हमारे देश का है। जो असली काम है इसे करो ना, पहले इसको करो पहले। असली काम क्या है? असली यही है कि जो पाकिस्तान ने हरकत करी उससे बदला लो। तो आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान ने करा है? अब तुम ही कह रहे हो, हम क्या मानते हैं? हमें तो असलियत का पता। तब मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी बात सुनिए, अभी बात सुनिए। मैं तो 10 दिन से देख रहा हूँ, ना तो कोई वीडियो मिल रही, ना कोई कहीं से कोई बात मिल रही। वीडियो पे पहुंच गए, क्यों नहीं पहुंचे? अभी तुम्हारे कहने झूठ बोल दूं मैं? झूठ बोलूं? देखते हैं आप? अरे न्यूज़ देखते। अरे यार आपसे बात कर रहा हूँ। आपने ये कहा कि नाम लिया, कलमा पढ़ाया, ये करा, फिर मैंने उसको मैंने तो नहीं बोला, अभी वीडियो दिखा दूं। नहीं, आपने नहीं बोला, मगर मीडिया तो बोल रही है, मीडिया बोल रही है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इससे असली कौन है, किसने करा, इसे लाओ और उसे बदला लो। मेरा कहने का मतलब ये है, वो 4 गुरुद्वारी मारो। जनगणना होती रहेगी, इसको भी करो। ये तो यहाँ ये करेगी, हमारे लोग वो फौज करेगी।
अच्छा, लेकिन एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से अब जो है जाति जनगणना होगी तो उसमें क्या लगता है, क्या पारदर्शिता आएगी? यार वो जब ये हो जाएगी, ये सबने अनुमान लगा रखा है इस बात को, पहले भी यही बात थी और अभी मैंने आपसे ये कहा कि इसमें फ़ायदे हैं लोगों के, ऐसी बात नहीं है, ठीक है नहीं। रही बात ये कि हिंदू मुसलमान भी अपनी एक थाली में आ जाएं और हिंदू भी एक थाली में आ जाएं, और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदू मुसलमान सब एक हो जाएं, यहाँ जातिवाद। मैं बोलूँगा तो आप ये मत कहिएगा कि अब एक चीज़ बताइए, मैं आपको बोलता हूँ हिंदू मुसलमान एक जगह आके खाना खाना चाहिए, ठीक है? एक मिनट चुप, हाँ ठीक है। अब एक मिनट, अब एक चीज़ बताइए, हम कहते हैं भाईचारा भाईचारा, हर कोई भाईचारा निभाता है, बंगाल में क्यों नहीं निभाया गया था भाईचारा? यार बंगाल में निभाया, वो फूट डाली किसने? वो किसने डाली? हमारे भारतीय डाल रहे हैं या कौन भारतीय? बाघ जो है ना, आप भारतीय नहीं है? मैं भारतीय हूँ जब तो मुझे दुख है, भारतीय हूँ जब तो मुझे दुख है। मेरे भारत में लोग ऐसे कटवा पटवा ये वो दुनिया भर के ड्रामे करते हैं, यहाँ लोग, इन्हें शर्म गैरत नहीं आती है कि दुनिया भर की बातें करते हैं। इन्हें क्यों करनी चाहिए ऐसी बातें? एक बात हम मानते हैं कि गलत बात है, लेकिन आप एक चीज़ बताइए, भाईचारे की बात करते हैं आप, हर बार कहते हैं भाईचारा निभाना चाहिए, और हम भी कहते हैं भाईचारा एकदम जज्बे के साथ निभाना चाहिए। दूसरी बात, वहाँ मुसलमान मारा क्या, हिंदू मारा क्या? अरे वही मैं बड़े भाई, मैं इसी बात को कहता हूँ, जो आदमी एक पद पे बैठा हुआ जिम्मेदार आदमी है, वो पब्लिक को भड़का रहा और फिर कानून भी उसका कुछ नहीं कर रही, तो पब्लिक तो आम है, वो तो कुछ भी कह देगी। सबको भड़का रहे हैं। क्यों योगी नहीं भड़का रहे? और जड़े कितने सांसद हाँ भड़का दिया, बंगाल में भड़क जाते हैं। अरे यार अभी वो था राजा क्या कहते थे उसको? हाँ टी राजा, एक और था वो कौन सी वो तेज राणा, हाँ, एक और लेडीज थी, समझने, वो तीर चला रही मस्जिद पे। ये योगी जी है कटवा बनाओगे, मुल्ला बनाओगे। 15 मिनट उसका भाई 15 मिनट। अरे 15 मिनट उसने 15 मिनट क्यों? अरे यार उसने 15 मिनट क्यों कहा था? आप लोग नाम पूछ के मुसलमानों को मार रहे हो, उनकी गलती नहीं देख रहे, समझे नहीं? करे कोई और नाम मुसलमान का ले देते हो तो क्या कहोगे बताओ? आपको समझ होनी चाहिए। आप ये बात मानते हैं कि ये क्या बोलते हैं, ओबीसी जी ने 15 मिनट क्या क्या लोगों को नहीं भड़काया? अभी ओवैसी जी ने कह दिया कि आप जो है ना, आपके साथ सारे हैं, करो ना, या किसने करा कांड? अच्छा, अभी आप भाईचारे पे चले गए, आप घुमा के आप यहाँ ले आए। क्या घुमा के क्या लिया है? एक बात सुनो, हमारे देश में किसी ने हमला करा, उसको देखोगे नहीं? भैया मैं 100 बात की एक बात कहना चाहता हूँ, खाली आप इनसे इतना पूछ लो कि हमारे इंडिया के अंदर इतना बड़ा हमला हुआ ना, कश्मीर में जो ये हमला हुआ, हाँ ये कह रहे भाईचारे, हाँ तो हमला हुआ, तुमने धर्म पूछ के क्यों मारा? तुमने धर्म पूछ के क्यों मारा? यही सवाल आपसे। अरे वो धर्म पूछ के किसने मारा? हिंदुस्तान वालों ने मारा है, इंडिया वालों ने मारा है। वहाँ पे सरकार किसकी है? वहाँ पे सरकार, आप खाली इनसे यही सवाल कर। अरे इनसे पूछो किसने मारा। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि पाकिस्तान के लोग मानते हैं मारे पाकिस्तान। इनसे ये पूछो किसने मारा, इनसे पूछो किसने मारा है? पाकिस्तान के आतंकवादियों, पाकिस्तान के लोग थे वो। तो इंडिया वालों से क्यों पूछ रहे हो? इंडिया वाले से नहीं, इंडिया वाले को। अब ये आगे मैं हूँ सबसे बड़ा उग्रवादी। इंडिया में हमला हुआ, इंडिया में हमला हुआ तो इंडिया वाले, अगर इंडिया में हमला हुआ तो हम क्या जाके अमेरिका को पूछेंगे क्या? अरे तो किसने पूछेगा? एक सवाल मैं आपसे डेफिनेटली करना चाहूँगा। आप एक चीज़ बताइए, पाकिस्तान के लोगों ने मारा, आप मानते हैं बात? भाई जब असलियत सामने आएगी जब तो मानूंगा। आप दो मुंह वाली बात कर रहे हैं। पहले नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी अगर कहेंगे तो मान लूंगा। तो फिर इतना सारा मोदी जी ने बोल दिया कि हम जो है 140 करोड़ लोगों का खून उबाल मार रहा है, इसका बदला लिया जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को जो है इतना सारी बात? पाकिस्तान ने मारा तो उस पर अटैक क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं कर रहे? करो ना, उसको दिखाओ, सबक सिखाओ। वो तुम्हारे घर में घुस के मार गया और तुम जो है ना इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान में लगे हुए हो। मैंने तो नहीं करा सर, मैं तो देखता हूँ ना यार। सवाल करा। अरे मैं मीडिया में देख रहा हूँ, मैंने ऐसा सवाल करा। अरे जाने कितने मैं तुम्हारे वे में बात कर रहे हैं, इन्होंने आपका नाम तो नहीं लिया कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, लेकिन देश की 95% मीडिया तो इसमें हिंदू मुस्लिम में लगी हुई है।
हमें चाहिए था जब उन्होंने हमारे देश पे हमला किया, हमारे लोगों को मारा, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देते। हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में हम जो है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान ना बताओ करके- इसके, सुनो भाई, सुनो आप ये बताओ मुझे, अभी तक 9 दिन हो गए, 9 दिन में हमने उनका क्या नुकसान किया? हम कह रहे हैं कि पानी बंद कर दिया। पानी बंद करने की बात यह है, वो हमारे ऊपर मीम्स बना रहे हैं सारे के सारे कि पानी बंद हो गया। हालांकि अभी मुक्तेश्वर आचार्य जो है उन्होंने खुद कहा कि हमने बड़े सिस्टम से बात की और लोगों से बात की, तो अगर सिंधु नदी का पानी बंद करना है बिल्कुल, जो एक भी कतरा पाकिस्तान के अंदर ना जाए, तो उसके लिए कम से कम हमारे पास इस तरह की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से अभी से व्यवस्था करनी शुरू कर दें और सारी फंडिंग आज से अगर व्यवस्था इसकी शुरू कर दें और फंडिंग में कोई परेशानी ना हो, देयर शुड बी नो हर्डल इन फंडिंग, तब भी 20 साल हमें लग जाएंगे। तो हमने कौन सा पानी बंद कर दिया? नंबर 1। नंबर 2, आप बताओ पुलवामा हमला कब हुआ था भाई? 2019 14 फरवरी। उसके बाद सब जगह शोर ये सुना कि साहब हमने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। अब ये बताओ 2019 से लेके आज 2025 आ गई, 6 साल हो गए। जब पाकिस्तानी का पानी पहले बंद कर दिया था, अब फिर पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं, तो बीच में खोला किसने? बीच में कांग्रेस के। तेरी तो इनसे ही बात कर लो भाई पहले। तो आप ये बताओ 2019 से लेके 2025 तक किसकी सरकार रही? भाजपा की। तो जब पुलवामा अटैक के बाद पानी बंद कर दिया था, तो बीच में पानी खोला किसने? तो पानी कैसे बंद करा जा रहा है? बंद ही नहीं हुआ, जब बंद ही नहीं हुआ, अभी वो हमारे मीम्स बना रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हमारी तरफ से तो कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। हम तो आपस में लड़ रहे हैं कि धर्म पूछ के मारा गया, ये भाई कैसे भी मारा गया। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ सच बात है। तो भाई उनका हिसाब करो ना। सुनो, वो जवाब इन्होंने दे दिया, मजहब नहीं होता है। मसला ये है कि पाकिस्तानियों ने मारा ना, हमारे देश के नेटिव्स को मारा, हमारे देश के जो है नागरिक को मारा, तो हम उसके ऊपर क्या जवाब दिया? हमने अभी तक कोई जवाब दिया? अब ये बताओ कोई मुसलमान पाकिस्तान की वकालत कर रहा है इसमें? अगर वो कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, वो भी उनके साथ बराबर का कसूरवार है। अगर कोई मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान का समर्थन करता है तो बराबर का कसूरवार है, उसको फौरन पाकिस्तान भेजना चाहिए। हम तो कह रहे हैं एक्शन लो। आप लेते क्यों नहीं हो एक्शन? आप तो बातें कर रहे हो, आप एक्शन लो। आप तो इलेक्शन में बिजी हो, बिहार के कैंपेनिंग में बिजी हो, आप तो कैंपेनिंग में लगे हुए हो। आपको परवाह कहाँ है? अगर आपको परवाह होती तो आप कश्मीर जाते, बिहार न जाते। आप क्या कहेंगे सर जिस तरीके से? मैं भी मुसलमान हूँ और मैं ये भी कह रहा हूँ, घर में घुस के मारो। हमारे भाई को मारा है, हमारे नागरिक, हिंदुस्तान के नागरिक को मारा है। भारतीय एकता जिंदाबाद। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, घर में घुस के मारो। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, पुलवामा के बाद कुछ भी नहीं हो, ये भी कुछ नहीं होगा, चाहे देख लेना। अभी जो है बदला लिया गया। कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं लिया पुलवामा की जाएगा। बात क्या बदला लिया गया? आप मुझे बताओ। सर्जिकल स्ट्राइक। भाई सुनो, अगर ऐसा बदला तुम्हें लेना है जैसा पुलवामा में लिया था, तो हमें नहीं चाहिए ऐसा बदला। पुलवामा में इस बार आप क्या देख रहे हैं? इस बार बिल्कुल स्ट्राइक होनी चाहिए तगड़ी, और जितने लोग यहाँ पर मरे हैं उससे डबल तिबल 4 गुना 5 गुना 10 गुना लोग, और जवाब देना चाहिए क्या हुआ। बताओ मुझे, कितने लोग मरे पिछली बार? सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे 40 बंदे बने थे, जो सेना के हमारे जवान थे 40 मरे थे, उनके कितने मरे बताओ? आपके पास आंकड़ा जारी करेंगे भाई, आंकड़ा व्हाट्सएप का मत दिखाओ, ऑफिशियल रिपोर्ट दिखाओ प्रॉपर। आप मुझे आंकड़े व्हाट्सएप के तो सर ऐसे मैं भी। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, आप ये बताओ, आपने अपने घर की रखवाली के लिए कोई पहरेदार, कोई वॉचमैन रखा, ठीक है? आपके घर के अंदर चोरी हो गई या आपके घर के अंदर डाका डल गया, सबसे पहला सवाल किससे करोगे आप? वॉचमैन से करोगे? चौकीदार से करोगे? तो आज 98% मीडिया चौकीदार से तो सवाल नहीं करता। चौकीदार हमारे सब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि साहब दिल्ली के अंदर बर्मा के लोग आके बस गए, लखनऊ के अंदर जो है बांग्लादेश के लोग आके बस गए, कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी आके बस गए। तो भाई आप लोग क्या कर रहे हो? मंत्री किस लिए बनाया, मुझे इसका जवाब दीजिए पत्रकार महोदय। 2014 के बाद इतने घुसपैठिए आपने जो देश के अंदर घुसा दिए हैं, और 2014 से पहले नहीं। तो देश की सीमा अच्छा 2014 से पहले घुसेंगे तो आप भी घुसाओगे? अरे 2014 से पहले एक प्रधानमंत्री थे, सॉरी गुजरात के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से सवाल कर लेते, सेना आपके हाथ में है, सारी एजेंसी आपके हाथ में है, तो ये इतना हसला बारूद कहाँ से आ जाता है? ये आतंकवादी घुसपैठिया कैसे घुस जाते हैं? अरे वीडियो छोड़ो, मैं उनकी भाषा में बोल रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ। तो आज वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, आज क्यों उस पर जवाब नहीं दे रहे? मुझे बताओ, 9 दिन हो गए और पाकिस्तान के खिलाफ जो ये आतंकी संगठन पल रहे, क्यों एक्शन नहीं ले रहे? मुझे ये बताइए। आज उनको इतनी फुर्सत है कि संसद के अंदर जाति गणना जो बिल पास करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है अभी। लेकिन उन्होंने तीनों सैनिकों को फ्री हैंड दे तो दिया। सैनिक अरे यार फ्री हैंड किसे कहते हैं? फ्री हैंड से क्या है उसको? फ्री हैंड मतलब क्या है फ्री हैंड से?
उससे मतलब क्या है? फ्री हैंड जो भी अंदर घुसेगा, आप किसकी हिम्मत पड़ेगी घुसने की? पहली बात तो पाकिस्तान डरा हुआ है, वो तो निकल गए ना। और ये भाई तो कोई ऐसा तो है नहीं फ्री क्या? हैंड का क्या करोगे? अटैक करो ना, अटैक क्यों करें? करते? बस फ्री हैंड का क्या मतलब होगा? अब वो कोई आ रहे हैं, वो जब मामला ठंडा हो जाएगा साले फिर घुसपैठ कर लेंगे। वो तो घुसपैठ ही है। फ्री हैंड का क्या मतलब है? तो देखो हमेशा जो है हमारे देश का भी नुकसान होगा, उनका भी वो हो सकता है कि ख़त्म हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश का भी नुकसान होगा। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, पाकिस्तान की जो है, जो भी वहाँ के वज़ीर आज़म और वहाँ पे जो उनका मीडिया इस बात को एक बार जो है पहुँचाने की कोशिश करे, जो तुमने पाकिस्तान जो अपनी कोख में आतंकवादी पाल रखे ना, आतंकी संगठन IS और न जाने कितने ऐसे नाम हैं जो मुझे याद भी नहीं है, उनको सीधे सीधे जो घटना करी है, खासकर हमारे पहलगाम के अंदर जो हमारे भारतीयों को मारा गया है, जो घूमने के लिए गए थे, जो प्रकृति का सौंदर्य का आनंद लेने के लिए गए थे, उस आनंद को तुमने मातम में बदल दिया है। तो जितने भी आतंकवादी तुमने पाल रखे हैं, चुपचाप उनको हवाले कर दो, वरना तुम्हारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। तुम्हारे बीजेपी के 12-13 मंत्री और वो IS के साथ पकड़े जा रहे हैं। दूसरी बात, तुम हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। एक यही तुम पे आता है और कुछ आता ही नहीं। बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम और क्या है ये? 12 साल से हम क्या देख रहे हैं? भाई साहब, राफेल डील हुई हमारी, ठीक है। राफेल की जो रियल वैल्यू 500 करोड़ 1500 करोड़ में हम राफेल खरीद के ला रहे हैं, ठीक है। अब राफेल की डील कर ली हमने, तो राफेल की जो डील करी है 1500 करोड़ की, जो जनता का आपने टैक्स का पैसा दे दिया, राफेल डील कर ली, तो वो पानी बंद करने के लिए राफेल डील किया आपने। राफेल से पानी बंद करोगे आपने एक और राफेल डील कर ली, लॉजिक कहाँ? आपने एक और ना, तो क्यों वो राफेल क्यों लिया है बताओ? रखने के लिए। राफेल क्या देश के लिए जरूरत नहीं है? 10 गुना पैसा मिले लो, हम बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितने में पिछड़ा वाला लिया इससे 10 गुना और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम पाकिस्तान को जवाब तो दो, आतंकियों को जवाब तो दो। आप चुप क्यों बैठे हो? आप संसद में मतलब जाति गणना कर रहे हो, एक धर्म पूछ के मार रहा है, एक जाति गणना बिल पास कर रहा है। किस तरह का भाई हो क्या रहा है देश के अंदर? इसका जवाब कौन देगा? किससे लें? राहुल गांधी से जवाब लें? बताइए पत्रकार जी। नेहरू कसूरवार है। और दूसरी बात भाई देखो, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती। अभी जब ये पूरा मीडिया चिल्ला कर रहा है ना, हिंदू मुसलमान बनाम हमेशा यही डिबेट करता है, तो मतलब 2017 में संदीप शर्मा पकड़ा गया था, जब मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। कौन था संदीप शर्मा? 2012 से कश्मीर में रह रहा था वो, और आतंकवादी लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहा था। और ऐसे ही 11 जो है जासूस पकड़े गए थे। कहाँ से? राजस्थान से, जिसमें एक भाजपा का नेता IT सेल का था, और 3 और पकड़े गए थे। एक का नाम था कुलभूषण और उसके 2 अन्य साथी। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि संदीप शर्मा भी जो है जो हिंदू नहीं था, आतंकवादी था। और इस वीडियो को हम जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। और यहाँ पे जो है जाति जनगणना को लेके, पहलगाम को लेकर के इन्होंने जो है अपनी राय रखी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया भैया।